बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हरिओम हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 248 श्री कृष्णदास जी की कथा है। आगे आप लोग अगले भाग में श्री विठल नाथ जी के 7 पुत्र विठलेश सुत के बारे में आप लोगों ने कथा सुना। जो विठल नाथ जी हमेशा भगवान कृष्ण अपने 7 पुत्रों को कृष्ण के रूप स्वरूप में ही पूजा और आज भी पूजे जाते हैं, देखा। अब आगे श्री कृष्णदास जी की कथा आप लोग सुनिए गीत के माध्यम से। श्री वल्लभ गुरुदत्त भजन सागर गुण आगर, कवि तनोक निर्दोष नाथ सेवा में नागर, बानी बंदित विदुद सुजस गोपाल अलंकृत, ब्रज रजयति आराध्य वह धरि सर्वस्वचित, सानिध्य सदा हरिदास बर गौर, श्याम दृढ़ व्रत लियो गिरिधर नरी जी कृष्ण दास को, नाम माज साजऊ दिए। श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर श्री कृष्णदास को अपने नाम में हिस्सा दिया। श्री कृष्णदास गुरु वल्लभाचार्य जी के द्वारा दिए गए भजन भाव के समुद्र एवं समस्त शुभ गुणों की खान थे। आपके द्वारा रची गई कविताएं बड़ी ही अनोखी एवं काव्य दोष से रहित होती है। आप ठाकुर श्री नाथ जी की सेवा में बड़े चतुर थे। श्री गिरिधर गोपाल जी के मंगलमय सुयश से विभूषित आपकी वाणी की विद्वान जन भी सराहना करते थे। आप श्री ब्रज की रज धूल को अपना परम आराध्य मानते थे। चित्त में उसी को सर्वस्व मानकर शरीर में एवं सिर माथे पर धारण करते थे तथा चित्त में चिंतन भी करते थे। आप सदा सर्वदा श्री हरिदास वर्य श्री गोवर्धन जी के समीप बने रहते थे एवं सदा बड़े बड़े संतों के सानिध्य में रहते थे। आपने श्री राधा माधव युगल की सेवा का दृढ़ व्रत ले रखा था। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्णदास जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कृष्णदास जी का जन्म संवत 1553 विसंवत में गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद जनपद में चलोतर नामक गांव में हुआ था। वे कुनबी कास्य थे। 5 वर्ष की अवस्था से ही वे भगवान के लीला कीर्तन भजन तथा उत्सवों में सम्मिलित होने लगे थे। बाल्यावस्था से ही
बड़े सत्यनिष्ठ और निडर थे। जब वे 12 साल के थे, उनके गांव में एक बंजारा आया। उसने माल बेचकर बहुत सा रुपया जमा किया था। कृष्णदास के पिता गांव के प्रमुख थे। उन्होंने रात में उसका रुपया लुटवा कर हड़प लिया। कृष्णदास के सीधे साधे हृदय पर इस घटना ने प्रभाव डाला। उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध बंजारे द्वारा न्यायालय में अभियोग चलाया और उनके साक्ष्य के फलस्वरूप बंजारे को पैसा मिल गया। वे घर से निकाल बाहर किए गए। तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। सियावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अड़ैल से ब्रज जा रहे थे। उन्होंने गऊ घाट पर अभी 2 ही 4 दिन पहले सूर्य को ब्रह्म संबंध दिया था। महाप्रभु जी ने मथुरा के विश्राम घाट पर युवक कृष्णदास को देखा। देखते ही समझ लिया कि बालक बड़ा संस्कारी है। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक उनको दीक्षित कर ब्रह्म संबंध दिया। आचार्य से मंत्र प्राप्त करके ही उन्हें संपूर्ण भगवत लीला का स्मरण हो आया। सियावर रामचंद्र की जय। आचार्य ने उनको श्रीनाथ जी के मंदिर का अधिकारी नियुक्त किया। उनकी देख रेख में श्रीनाथ जी की सेवा राजसी ठाठ से होने लगी। दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वे श्रीनाथ जी की सेवा करते और सरस पदों की रचना करके भक्ति पूर्वक समर्पित करते थे। उनके पद अधिकांश श्रृंगार भावना प्रधान है। भक्ति और श्रृंगार मिश्रित प्रेम लीला रास लीला के संबंध में उन्होंने अनेक पद लिखे। युगलमान चरित्र की रचना माधुरी और विशिष्ट कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर श्री विट्ठल नाथ ने उनको अष्टछाप में गौरवपूर्ण स्थान से सम्मानित किया। वे आजीवन अविवाहित रहे। पुष्टि मार्ग के भक्तों और महाप्रभु के शिष्यों में उनका भक्तित्व अत्यंत विनिष्ठ और महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाता है। वे बड़े भगवदीय थे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्णदास जी की महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। महाप्रभु ने ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा का संपूर्ण भार इन्हें सौंपा था। एक बार आप श्री ठाकुर जी के सेवा कार्य के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बाजार में कड़ाही से निकलती हुई गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर आपने मानसी सेवा में ही उन जलेबियों को श्रीनाथ जी को भोग लगाया। भावयस्य भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप जब मंदिरों में भोग उसारा गया तो विविध भोग सामग्रियों में जलेबी का थाल और हाथ में जलेबी प्रत्यक्ष मौजूद पाई गई। ऐसे ही एक बार आप आगरा गए थे। वहाँ आप एक वेश्या का अत्यंत मधुर राग स्वर से गायन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उससे बोले कि क्या तू हमारे चंद्रमुख श्री लाल जी के यहाँ चलकर गाना सुना सकती है। वेश्या इन्हें गुणग्राहक तथा प्रेमी देखकर इनके साथ चलने की स्वीकृति दे दी। फिर तो ये भी लोग लाज को सर्वथा दूर कर उसे साथ लेकर चल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्णदास जी उस वेश्या को अपने संग श्रीनाथ जी के मंदिर में लिवा लाए और बोले, आज तक तुमने सांसारिक लोगों को रिझाया है, अब हमारे श्री लाल जी को रिझाओ। देखो ये कैसे रिझवार हैं। वेश्या श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही प्रेम मतवाली हो गई और स्वर साध कर उसने आलाप किया। श्री कृष्णदास ने पूछा, क्या तुमने मेरे लाल जी को अच्छी प्रकार देखा? उसने कहा, हाँ मैंने देखा। दर्शन मात्र से ही हृदय को अत्यंत अच्छे लग रहे हैं।
वेश्या ने अपने नित्य गान तान भाव भरी मुस्कान और नेत्रों की चितवन से श्रीनाथ जी को एकदम रिझा लिया। उसने एकदम तदाकर होकर नित्य गान किया। प्रेम धिक्य के कारण उसका शरीर टूट गया। श्री ठाकुर जी ने उसके जीवात्मा को अंगीकार कर लिया। वेश्या ने अपने हृदय में प्रेम भाव भर रखा था और भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, अतः उसकी जाति पात या कर्म पर दृष्टि न देखकर उसके हृदय के प्रेम को ही अपने हृदय में धारण कर अपना लिया। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम रस रास कृष्ण दास जू प्रकाश कियो लियऊ नाथ मानिसो प्रणाम जग गाए। श्री राम जय जय राम। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साधन धाम मोक्ष का दरवाजा है, बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हरि का भजन, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम कहीं भी कैसे भी किसी समय चलते फिरते उठते बैठते हरदम हर पल घड़ी घड़ी गाते रहे। मन से, प्रसन्न मन से भगवान का भजन करें। भगवान तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे, इसलिए भगवान का दर्शन स्पर्शन करते हुए संत गुरु ब्राह्मण सेवा करते अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन होत है सुनऊ, पवन कुमार राम लखन सीता से मोद पर करूं कल्याण। श्री कृष्णदास जी की कथा अगले भाग में भी रहेगी। श्री श्याम रामचंद्र की जय। हरि नारायण।